सुषमा देवी ने पति के मरने के बाद बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला और वो पढ़ लिख कर पढ़ाई के वीज़े लेकर अमेरिका चले गए और वहाँ पढ़ने के बाद नौकरियों में व्यस्त हो गए और सुषमा देवी उनकी राह तकती रह गईं। बेटों ने वहाँ शादियाँ कर ली, लेकिन सुषमा देवी को हर महीने अच्छे पैसे भेजते रहते और वो पैसे वो उसी दिन गरीबों को बांट देती। फिर पूरा महीना घर से ना निकलती और अगर कोई उनके उसके घर जाता तो रोता हुआ बाहर आता। यूं 12 साल बाद बेटे काम के सिलसिले से में माँ से मिलने आए तो घर के अंदर आते ही सामने का दृश्य देखकर उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि छोटे से घर में कोहराम मचा हुआ था। सुषमा देवी सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े निढाल सी पड़ी थीं। उसके सामने चारपाई पर सफ़ेद चादर के नीचे जो शरीर पड़ा था वो सुषमा का पति था, जो आज काम से वापसी पर किसी बदमाश की गोली का शिकार होकर चल बसा था। सुषमा के 3 नन्हे नन्हे बेटे माँ के साथ लिपटे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। छोटा वाला तो सिर्फ 5 साल का था, जिसे इतना भी नहीं पता था कि बाप के मरने का क्या मतलब होता है। रिश्तेदार सुषमा देवी को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन सुषमा देवी का दिल दुख से फटा जा रहा था। उसे पता था कि गरीबी और फिर अब विधवा होने का दुख दोनों एक साथ काटना बहुत मुश्किल था। बच्चों के खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी, बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। कई सवाल थे जो मुंह फाड़े उसके सामने खड़े थे। इन्हीं सवालों के बोझ तले दबी वो ठीक से अपना दुख भी न मना पा रही थी। आरती उठा ली गई तो सुषमा देवी सदमे से चूर हो गई। रिश्तेदार और मेहमान कितने दिन तक रह सकते थे। कुछ दिन रहने के बाद सबने अपने अपने घर की राह ली। सुषमा देवी के घर में सिर्फ वही कुछ 1000 रुपये बचे थे, जो जाते जाते लोगों ने हमदर्दी से उसके हाथ पर रख दिए थे। पति मजदूरी करता था, घर में जमा रुपयों के नाम पर एक ढेला तक न था। सुषमा देवी को भविष्य किसी अंधेरे की तरह सामने नजर आ रहा था, जो मुंह फाड़े उसे और उसके बच्चों को निगलने के लिए बेताब था। माँ, क्या अब हमें खाने के लिए रोटी नहीं मिला करेगी? रचना बुआ कह रही थी कि अब तो शायद मुझे स्कूल से हटाकर कहीं मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए बिठा देना चाहिए। मैं क्या, तुम मुझे काम करना पड़ेगा? पर मुझे तो मोटरसाइकिल ठीक करना आती ही नहीं। वहाँ तो हाथ पांव भी काले हो जाते हैं और लोग मारते भी हैं। सुषमा देवी का बड़ा बेटा अभिनव मासूमियत से कह रहा था। सुषमा का कलेजा कट गया। उसने एकदम अपने बेटे को अपने साथ लिपटा लिया। नहीं बेटा, किसने कहा कि रोटी नहीं मिलेगी? और कौन तुझे स्कूल से निकालकर वर्कशॉप में डालेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक तुम लोगों की माँ जिंदा है, तुम लोगों के ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। सुषमा के अंदर एक नया साहस जाग रहा था। विधवा होने का दुख अपनी जगह, लेकिन बच्चों को इस हाल में देखना उसे सहन नहीं हो रहा था। तीनों बच्चे पास के स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल प्राइवेट था। उसका पति तो जैसे तैसे करके स्कूल की फीस भर रहा था, लेकिन अब ये फीस सुषमा को भरनी थी। सुषमा ने वो पूरा दिन मोहल्ला के अमीर घरों में फिरते हुए गुजारा। हर घर में उसने बर्तन और कपड़े धोने का काम ले लिया था। वापसी में सुषमा बहुत खुश थी। मेहनत से उसका दिल नहीं घबराता था। बच्चों के सामने खाना रखते हुए उसने प्यार से तीनों के मुंह में एक एक कौर डाला। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को ना तो भूखा मरने दूंगी और ना ही तुम्हारा भविष्य खराब होने दूंगी। वो प्यार से अपने बेटों के चेहरे को देख रही थी। सुबह उसके बच्चे स्कूल चले जाते तो वो जल्दी से घर के कामकाज निपटा कर घर से निकल पड़ती। एक के बाद एक घर में काम निपटाते। जब वो वापस आती तो दोपहर के 3 बज रहे होते। थकान से उसका शरीर चूर चूर हो रहा होता। पड़ोसन अच्छी थी। सुषमा देवी ने मिन्नत करके उसे इस बात पर राजी कर लिया था कि वो दोपहर का कुछ समय बच्चों को अपने घर में गुजारने दे। सुषमा वापस आती तो बच्चे पड़ोसन के घर में बेताबी से उसकी राह देख रहे होते। पड़ोसन ने भी सिर्फ इतना ही एहसान किया था कि बच्चों को कुछ घंटे घर में रहने देती। उनको खाना तो वो भी ना देती थी, या फिर शायद उनके पास इतनी क्षमता न होती थी। सुषमा वापस आती तो बच्चे भूख से बेताब हो रहे होते। सुषमा थकावट की परवाह किए बगैर बच्चों के लिए खाना बनाने लगती। बच्चे खाना खाकर पढ़ने बैठ जाते तो सुषमा प्यार से उन्हें देखकर मुस्कुराती रहती। वो जवान थी, सुंदर भी थी। मोहल्ले के कई बदमाश लड़के उसके घर के आसपास मंडराते रहते। कई एक तो सुषमा को आवाजें भी लगाते, बेहतर भविष्य की आस भी दिलाते, लेकिन सुषमा सख्ती से अपने घर का दरवाजा बंद रखती थी। उसकी नज़र में उसके बच्चों के सिवा किसी चीज़ का महत्व न था। उसकी अथक मेहनत रंग लाई। बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगे। कुछ साल बीते तो बड़े अभिनव ने मैट्रिक का एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लिया। छोटे दोनों भी साल भर उसके पीछे ही थे। सुषमा के बालों में चांदी उतर आई थी। उसने अभिनव के पास बिठा और बोली, मैं चाहती हूँ कि तू डॉक्टर बन जा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे बच्चों में से कोई एक डॉक्टर हो। अगर उस दिन तेरा बाप समय पर अस्पताल पहुंचता और कोई डॉक्टर उसका इलाज कर लेता तो आज वो जिंदा होता। सुषमा की आंखें नम होने लगी, लेकिन अभिनव के स्वर में लापरवाही उतर आई थी। डॉक्टरों का क्या भविष्य है माँ? मुझे इंडिया में नहीं रहना। लाखों रुपए की फीसें भरने के बाद भी कहीं जाकर एक डिग्री मिलेगी तो किसी अस्पताल में 50,000 की नौकरी पर लग जाऊंगा। इतनी तनख्वाह से घर नहीं चलते। मुझे अमेरिका जाना है। मैं वहाँ जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। अभिनव की बात पर सुषमा का मुंह खुला का खुला रह गया। अमेरिका? लेकिन वहां जाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए और तुझे वहां का वीज़ा किस तरह मिलेगा?
सुषमा के मुंह से सिसराते हुए निकला, लेकिन अभिनव सारी तैयारी कर बैठा था। माँ, मैं पढ़ाई करूंगा, वहां जाने के लिए टेस्ट दूंगा, टेस्ट में पास हो गया तो मुझे कोई अमेरिका जाने से नहीं रोक सकता। मैंने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रखा है, मेरा नाम जरूर आएगा। अभिनव को बहुत आशा थी कि वो जरूर सफल होगा। सुषमा खामोश हो गई। बेटे को इतनी दूर भेजने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी, मगर वो तो इंडिया के नाम से भी चिढ़ने लगा था। उससे अपना भविष्य बनाने की धुन सवार थी। 1 साल वो दिल लगाकर पढ़ाई करता रहा। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि टेस्ट और फिर इंटरव्यू दोनों में ही पास हो गया। अमेरिका जाने का वीज़ा उसके हाथ में आया तो खुशी से उसके पाँव ज़मीन पर ही ना टिकते थे। मैं अमेरिका जाते ही तुम दोनों को बुलवा लूंगा। यहाँ इंडिया में कुछ नहीं रखा, वहाँ आ जाना, हम सब लोग मिलकर अपना भविष्य बनाएंगे। बहनों ने छोटे दोनों भाइयों को भी अपने पास बुलाने को कहा था। उनकी आंखों में भी अमेरिका जाने के सपने जगमगाने लगे। सुषमा खामोशी से चारपाई पर बैठी रह गई। उसके बेटों ने एक बार भी मुड़कर अपनी बूढ़ी माँ की ओर न देखा था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इन तीनों की पढ़ाई लिखाई में खत्म कर डाली थी। अभिनव की अमेरिका जाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उसने जाने से पहले एक पुराना सा मोबाइल लाकर सुषमा देवी के हवाले किया। माँ, मैं इस पर अमेरिका से आपको फ़ोन किया करूँगा, उसने कहा तो सुषमा देवी निहाल हो गई। आखिर बेटों को उनका ख्याल आ ही गया था। जिस दिन वो अमेरिका के लिए रवाना हुआ, सुषमा देवी की आंखों में आंसू ही आंसू थे, लेकिन बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उसने अपनी आंखों में आए आंसू भी खामोशी से साफ कर डाले। दोनों छोटे बेटे भी अमेरिका जाने के लिए पर तोल रहे थे। अभिनव के वहां जाते और एडमिशन लेने तक दोनों छोटे बेटों ने भी अमेरिका जाने का टेस्ट दे दिया था। न जाने उनकी किस्मत अच्छी थी या सुषमा देवी की किस्मत बुरी कि दोनों का ही टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर हो गया और वो दोनों भी अभिनव के पीछे पीछे अमेरिका जाने को तैयार हो गए। सुषमा देवी अपने छोटे से घर में अकेली रह गई। सारी जिंदगी कामकाज की वजह से उसने किसी से संबंध तो न बनाए थे, बस वो अकेले अपने घर में फिरती रहती और बेताबी से तीनों बेटों के फोन का इंतजार करती रहती। उस दिन शीतल मौसी उससे मिलने आई तो सुषमा देवी खामोशी से आंगन में बैठी बार बार हाथ में पकड़ा मोबाइल देखने लगी। उनके तीनों बेटों को गए हुए कई साल गुजर चुके थे। वे उन्हें अक्सर फोन भी किया करते थे, लेकिन अब सुषमा देवी का दिल इस अकेलेपन से घबराने लगा था। इस तरह क्यों उदास बैठी हो सुषमा? लगता है आज तुम्हारी अपने बेटों से बात नहीं हुई, शीतल मौसी ने प्यार से पास बैठते हुए कहा तो सुषमा फीका सा मुस्कुरा दी। हाँ मौसी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी रौनक लग जाए। मेरे बेटे वहाँ अच्छी नौकरियों पर लग गए हैं। पिछले ही हफ्ते तो मुझे फ़ोन करके बताया था अभिनव ने कि उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और वो मुझे इस महीने खूब सारे पैसे भेजेगा। अब तक तो मैं लोगों के घरों में कामकाज करके गुजारा कर रही थी, पर अब उसने मुझे काम पर छोड़ने का कह दिया है। लेकिन मुझे असली खुशी तो तब होगी जब मेरे तीनों बेटे वापस आएंगे और मैं अपने हाथों से उनकी पत्नियों को ब्याह कर लाऊंगी। सुषमा के दिल में प्यार ही प्यार था। शीतल मौसी हंस दी। अरे अमेरिका गया कौन वापस पलट कर आता है? तुम्हें लगता है कि वो यहाँ इंडिया में आकर शादी करेंगे ताकि उनकी बूढ़ी माँ उनकी पत्नियों के नाज नखरे उठा सके? शीतल मौसी जोर से हंस दी। सुषमा देवी को बहुत बुरा लगा। मेरे तीनों बेटे ऐसे नहीं हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जाने से पहले उन तीनों ने मुझसे वादा किया है कि थोड़ा सा सेटल होते ही वो वापस इंडिया ज़रूर आएंगे और मैं खुद अपने हाथों से उनकी शादियां करूंगी। सुषमा देवी की बात पर शीतल मौसी ने एक बार फिर जोर से हंसने लगी। बैठी रहो अपनी सोच में सुषमा, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे बेटे वापस आने वाले हैं। तुम तो भगवान का धन्यवाद करना अगर वो तुम्हें वहां से 2 रुपये भी भेज दिया करें। शीतल मौसी ये कहती हुई घर से निकलती चली गई। सुषमा देवी का दिल घबराने लगा। उसने बेताबी से हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल उठाया और अभिनव का नंबर डायल किया। दूसरी ओर अभिनव ने मोबाइल पर एक ऑटोमेटिक जवाब लगा रखा था, जिसमें मशीनें की आवाज़ बता रही थी कि अभिनव किसी काम में व्यस्त है और अपना संदेश छोड़ दें। सुषमा देवी ने बोझिल होते दिल के साथ कॉल काट दी। उसके दिल को कुछ कुछ होने लगा था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, वो दोनों छोटे बेटों का भी नंबर मिलाती, लेकिन उन दोनों का भी नंबर नहीं मिल रहा था। घर में रुपए पैसे खत्म हो चुके थे। पिछले महीने सुषमा ने अपने काम वाले घरों में मना कर दिया था कि वो काम पर नहीं आया करेगी, क्योंकि उसके बेटों की अमेरिका में नौकरियां लग गई थीं। तीसरे दिन की शाम सुषमा को हल्का हल्का बुखार हो रहा था। वो अंदर कमरे में लेटी थी जब उसका मोबाइल बजा। बेताबी से मोबाइल उठाकर कान से लगाते हुए सुषमा की आंखें खुशी से छलक पड़ी। वो अभिनव का नंबर था। कहाँ थे अभिनव? मैं इतने दिनों से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे मोबाइल से आने वाली मशीनी आवाज़ बता रही थी तुम कहीं व्यस्त हो। कहाँ व्यस्त थे? सुषमा देवी ने प्यार से कहा। लेकिन दूसरी ओर अभिनव छोड़ सा गया। माँ, आप क्या हर समय फ़ोन पर करके परेशान करती रहती हैं? आपको बताया तो था कि ये अमेरिका की ज़िंदगी इंडिया से अलग है। हम लोग सारा दिन मोबाइल पर बातें नहीं कर सकते। मैं नौकरी पर जाता हूँ, घर के भी कई काम होते हैं, और हाँ, व्यस्तता तो कुछ इसलिए थी क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लड़की से शादी कर ली है।
बस वो शादी की ही छुट्टियां ली हुई थी। अभिनव ने आम से अंदाज में बताया, लेकिन सुषमा देवी के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। शादी कर ली है? उसे लगा जैसे उसने गलत सुना है। लेकिन अभिनव, तूने अमेरिका में शादी क्यों कर ली? तेरी तो शादी मैंने अपने हाथों से करनी थी। यहाँ इंडिया में मेरे ना होते हुए तू शादी कैसे कर सकता है? सुषमा देवी फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर अभिनव को गुस्सा आ गया था। बस करे माँ अपनी ये बातें। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मैं अमेरिका के से वापस इंडिया आ जाऊं सिर्फ शादी करने के लिए। लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए, और रोजी तो अमेरिका नेशनलिटी में रखती रखती है। अगर उसने मुझे शादी के लिए पसंद किया है तो ये मेरा सौभाग्य है। आपको अंदाजा नहीं है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं आपको इतने ज्यादा रुपए भेजा करूंगा कि आप हैरान रह जाएंगी, अभिनव ने कहा। लेकिन सुषमा देवी के गले से तो कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अभिनव कुछ पलों तक हेलो हेलो करता रहा। सुषमा देवी फूट फूट कर रो दी थी। दूसरी ओर तंग आकर अभिनव ने कॉल काट दी थी। सुषमा देवी का दिल चाहा कि वो अपने खाली घर की दीवारों से टकरे मार मार कर रोएं। जिन बेटों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजा था, आज वही उसके पास वापस आने को तैयार नहीं थे। कुछ देर गुजरी तो सुषमा देवी ने अभिनव से छोटे रंजीत का नंबर मिलाया। वो भी कहीं बिजी था। उसने भी जवाब देना जरूरी न समझा। सुषमा भी खामोश सी हो गई। शायद उसने किस्मत के लिखे को स्वीकार कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि उसके दोनों छोटे बेटों ने भी अमेरिका में शादी कर ली है। उसके ऑटो पर चुप का ताला लगा लिया, जैसे दिल पर कोई पत्थर रख लिया हो। महीना गुजरा तो पड़ोस का एक लड़का सफेद रंग का खूब फूला हुआ लिफाफा लेकर दरवाजे पर चला आया। सुषमा ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। ये क्या है बेटा? सुषमा ने पूछा तो उस लड़के ने लिफाफा सुषमा की ओर बढ़ा दिया। आपके बेटे अभिनव से मेरा संपर्क है। उसने और आपके दोनों छोटे बेटों ने ये रुपए आपके लिए भेजे हैं। उनका कहना है कि आप बैंक के चक्कर नहीं काट सकती और आपको ड्राफ्ट का पता नहीं है, इसलिए हर महीने आपके रुपए मैं आप तक पहुंचा दिया करूंगा। लड़के ने लिफाफा सुषमा की ओर बढ़ाया। सुषमा का रंग सफेद पड़ गया। उसने खामोशी से हाथ बढ़ाकर लिफाफा थाम लिया। लड़का कुछ पल तक सुषमा को देखता रहा और फिर अचानक बोला, मौसी इसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं, हजारों रुपए हैं इसमें। आपको खुशी नहीं हुई? लड़का शायद ये समझ रहा था कि सुषमा को अंदर रखे रुपयों का अंदाजा नहीं, लेकिन सुषमा लिफाफा पकड़े बुत बनी खड़ी थी। उसे तो अपने बेटे का इंतजार था, इन रुपयों का उसने क्या करना था। दरवाजा बंद करके वो लिफाफा लेकर अंदर चली आई। लड़का कंधे उचकता हुआ वापस पलट गया था। उस दिन के बाद सुषमा को दोबारा घर से निकलते किसी ने ना देखा। बहुत जरूरत के समय भी वो बाहर न निकलती, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान लेने के लिए भी। कभी सुषमा को किसी ने बाहर आते जाते न देखा था। मोहल्ले वालों को उसकी हालत पर तरस आता था। जिस घर में कोई अच्छा खाना बनता, वो खाने की एक प्लेट सुषमा सुषमा देवी के घर पहुंचा जाता। सुषमा को अपना खाना बनाने के लिए दोबारा कभी कष्ट नहीं करना पड़ा। मोहल्ले वाले उसके घर में खाना पहुंचा जाया करते थे। वो खामोशी से अपने घर में पड़ी रहती। उस दिन बहुत सर्दी थी और चारों ओर धुंध के डेरे थे। शीतल मौसी यूं ही अपने घर में बैठी बैठी अचानक उठी। सुषमा को कितने दिन हो गए किसी ने नहीं देखा। उसके घर से कोई आवाज भी नहीं आती। जरा पता तो करूं आखिर ये कहाँ चली गई है। अपनी बूढ़ी टांगों को घसीटते हुए शीतल मौसी मुश्किल से सुषमा देवी के घर आई। दरवाजा हमेशा की तरह खुला था। काफी समय हुआ सुषमा ने दरवाजा बंद करना ही छोड़ दिया था। अंदर गहरी खामोशी थी। शीतल मौसी सुषमा को आवाजें देती धीरे धीरे अंदर चली आई। अंदर कमरे में थोड़ा अंधेरा सा था। सामने ही चारपाई पर एक झोला रखा नजर आ रहा था। अरे ये बैठी है सुषमा। मैं तो फालतू में परेशान हो गई कि कहीं गुजर तो नहीं गई। घर में बिल्कुल ही खामोशी है आज, शीतल मौसी हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए कमरे में आ गई। जब उन्होंने अंधेरे में ध्यान से देखा तो उनकी नजर सामने पड़ी, जहां सुषमा की चारपाई के ठीक सामने कुछ रखा था। उसे देखते ही शीतल मौसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो फटी फटी आंखों से कभी सुषमा देवी को देखती हैं, कभी उन चीजों को। उनके होठ फड़फड़ा कर रह गए, मगर वो कुछ बोल न सकी। सुषमा शीतल मौसी की ओर देखने के बजाय खामोशी से बस सामने ही देखे जा रही थी। शीतल मौसी की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों खुद को कष्ट देती हो सुषमा? ये सब करके आखिर तुझे क्या मिल जाएगा? जो होना था वो सब तो हो चुका है। तेरे बेटे इतने रुपए तुझे भेजते हैं, आखिर उन पैसों का क्या करती हो? शीतल मौसी की बात पर सोच में डूबी सुषमा के शरीर में हलचल सी हुई और एकदम उठी और अलमारी खोलकर कई सारे लिफाफे ले आई। वो सब के सब फूले हुए थे। उसमें वैसे ही नोट भरे हुए थे जैसे उसके बेटों ने अमेरिका से भेजे थे। ये ले जाओ मौसी, ये सारे रुपए गरीबों में बांट दो। बल्कि मेरा एक काम करो, मोहल्ले के हर गरीब से कह दो कि वो जल्दी से मेरे घर आ जाए, मुझे उन्हें कुछ देना है। सुषमा के स्वर में इतनी उदासी थी कि शीतल मौसी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। अपने आंसू साफ करती हुई वो घर से बाहर निकली। सुषमा की बात उन्होंने मान ली थी। उन्होंने मोहल्ले के हर घर में उसका संदेश पहुंचा दिया। थोड़ी देर के बाद सुषमा के घर के सामने एक लाइन लग चुकी थी। काफी समय बाद सुषमा अंदर अपने कमरे से निकली। वो बारी बारी लिफाफा खोलती जाती और लोगों को वो सारे रुपए देती जाती। लोग उसे दुआएं देते हुए वहां से जाने लगे। सभी हैरान थे कि आखिर सुषमा लाखों रुपए लोगों में क्यों बांट रही है।
मगर सुषमा ये सब कुछ क्यों कर रही थी ये कोई नहीं जानता था। जब सारे गरीब रुपए लेकर चले गए तो सुषमा खामोशी से वापस अंदर चली गई। शीतल मौसी समेत सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सभी जानते थे कि सुषमा अपने बेटों की याद में तड़प रही है। लोगों को यूं लगा जैसे सुषमा ने ये सब कुछ पहली और आखिरी दफा किया है, लेकिन ये उनकी भूल थी। अगले महीने लड़का लिफाफा लेकर सुषमा के दरवाजे पर आया तो सुषमा ने वही खड़े खड़े उससे कहा, जाओ मोहल्ले के उन सारे लोगों को बुला लाओ जिन्हें पैसों की जरूरत है। लड़का हैरान हुआ। वो आपस पलटा, उन सब लोगों को बुलाकर ले आया। कोई दर्जी था, कोई मोची, कोई मजदूर। किसी औरत का पति नहीं था तो कोई औरत अपने भूखे बच्चों के लिए रुपए मिलने की उम्मीद लेकर आई थी। सुषमा देवी ने खामोशी से वो सारे रुपए उन लोगों में बांट दिए और खुद खाली हाथ अंदर चली गई। सभी एक बार फिर हैरान परेशान रह गए थे। मोहल्ले के एक दो लोगों ने हिम्मत की कि वो सुषमा देवी से इस बारे में बात करें। पागल हो गई है सुषमा, रुपया पैसा तो सबकी जरूरत होता है, इस तरह सारे लोगों में बांट देगी तो खुद तो भूखी मर जाएगी। हम लोग भी कभी खाना देते हैं और कभी नहीं देते। आखिर सुषमा ये सब कुछ क्यों कर रही है? दो औरतों ने आपस में तय किया और सुषमा के कमरे में चली आई, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उनके भी पैर कांप गए। सुषमा खामोशी से अपनी चारपाई पर बैठी सामने रखी चीजों को घूर रही थी। कभी कभी वो बातें भी करने लग जाती। दोनों औरतों ने अपने दिल पर हाथ हाथ रख लिया। इससे ज्यादा वो सुषमा के कमरे में नहीं ठहर सकती थी। वो उल्टे कदमों बाहर निकल आई। उनकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं। समय धीरे धीरे बीतता रहा। सुषमा देवी शायद सुषमा की खामोश प्रार्थनाओं का असर था या क्या कि अमेरिका में उसके तीनों बेटों को अचानक ही कानूनी समस्या आ गई। सारे पेपर्स तो उनके पास थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें समस्या हो रही थी। मुझे लगता है कि इंडिया जाना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मेरे जाने से काम नहीं चलेगा, हम तीनों को ही जाना पड़ेगा। अभिनव ने छोटे दोनों भाइयों से कहा तो वो भी सर हिलाने लगे। परेशानी उन तीनों के चेहरों से टपक रही थी। पत्नी और बच्चों को छोड़कर इंडिया जाने का दिल किसी का न था, लेकिन जाना मजबूरी ही थी। इसीलिए खामोशी से उन तीनों ने अपने इंडिया वापसी की टिकट करवा ली। 2 दिन बाद उनकी फ्लाइट थी। अभिनव ने सोचा कि वो माँ को फोन करके अपने आने का समाचार दे दे, लेकिन न जाने क्यों इतना समय हुआ उसने माँ को फोन करना ही छोड़ दिया था। अब भी उसने माँ का नंबर मिलाया तो सुषमा देवी का नंबर बंद जा रहा था। कई बार फोन करने की कोशिश की पर फोन न लगा। अभिनव को पहली बार थोड़ी परेशानी सी हुई। न जाने माँ फोन क्यों नहीं उठा रही। चलो आज फ्लाइट है, वहां जाकर पता चल ही जाएगा, शायद बीमार होंगी। अभिनव ने खुद को आश्वस्त किया। इंडिया जाने वाली फ्लाइट में बैठकर भी उन तीनों के दिमाग में सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों का ही ख्याल था। अगर इंडिया जाने की मजबूरी न होती तो वो कभी भी इंडिया ना जाते। दोपहर के समय उनके जहाज ने इंडिया की जमीन को छुआ तो वो तीनों बाहर निकल आए। अब वो नौजवान लड़के नहीं रहे थे, बल्कि मजबूत मर्द बन चुके थे। अमेरिका की हवा ने उन्हें बिल्कुल बदल डाला था। टैक्सी में बैठकर जिस समय वो अपने छोटे से घर के सामने रुके, घर का दरवाजा खुला था। अभिनव को अजीब सा लगा। माँ ने तो कभी दरवाजा खुला नहीं छोड़ा, तो फिर आज ऐसा क्यों है? छोटे भाइयों को कहते हुए उसने टैक्सी का किराया दिया और घर के अंदर चला गया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। सिर्फ सुषमा के कमरे से हल्की हल्की बातों की आवाजें आ रही थीं। लगता है माँ का कोई मिलने आया हुआ है जिनसे वो बातें कर रही हैं, अभिनव ने सोचा। धीरे धीरे कदम उठाते हुए माँ के और कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर कमरे में अंधेरा था। अभिनव और उसके दोनों छोटे भाई अंदर आ गए। सामने ही सुषमा बैठी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि उसके साथ कोई और नहीं था। लेकिन सुषमा बातें कर रही थी। अभिनव और उसके दोनों छोटे भाइयों के तो होश उड़ गए थे। सुषमा कह रही थी, प्यारे अभिनव, कितनी देर से तुम्हें तो कह रही हूँ खाना खा लो, लेकिन तुम खाना ही नहीं खा रहे। देखो आज मैंने तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है। रंजीत तुम भी खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा होमवर्क करवा दूंगी। अरे अरे ये सौरभ कहाँ भागा जा रहा है? इधर आओ, मेरी गोद में बैठो। तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, सुषमा प्यार से कह रही थी। उसने अपने सामने मिट्टी के 3 गुड्डे बना रखे थे, जिनमें से वो अभिनव कहती, दूसरे को रंजीत और तीसरे को सौरभ। बार बार एक को खाना खिलाने की कोशिश करती, दूसरे को उठाकर उसका माथा चूमकर प्यार करती और तीसरे को गोद में बैठा लेती। वो इतनी तल्लीनता से इस खेल में मगन थी कि उसे एहसास तक न हुआ कि दरवाजे के अंदर उसके तीनों बेटे खड़े हैं। अभिनव के दिल को जैसे किसी ने कुचल दिया। शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया। दोनों छोटे बेटों का भी यही हाल था कि काटो तो खून नहीं। अपनी जिंदगी बनाने की इच्छा में वो लोग अपनी बूढ़ी माँ को तो भूल ही बैठे थे। हर महीने ढेर सारे रुपए भेजने के बाद वो समझते थे कि उनकी माँ खुश हैं और उनकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, मगर बूढ़ी माँ को तो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार था। तीनों मिट्टी के गुड्डों को उठाकर बार बार चूम रही थी। आगे देखना अभिनव के बस में न था। वो एकदम लपक कर आगे बढ़ा और उसने सुषमा के पैरों को पकड़ लिया। माँ छोड़ो इन मिट्टी के गुड्डों को, हम लोग वापस आ गए हैं, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपने अपनी पूरी जवानी हमारी देखभाल में लगा दी और हम अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए, आंसू से भीगी आवाज में अभिनव कह रहा था। सुषमा ने बोझिल से आंखों से अपने सामने जवान बेटे को देखा। उसके बूढ़े हाथ कप कपा रहे थे। उसने अभिनव की पीठ पर हाथ फेरा।
ये कोई सपना नहीं था बल्कि सच्चाई ही थी। रंजीत और सौरभ भी आगे बढ़कर सुषमा से लिपट गए थे। सुषमा को जब विश्वास आया कि उसके तीनों बेटे वापस आ गए हैं तो वो फूट फूट कर रो दी। मगर ये खुशी के आंसू थे। वो कभी अपने बच्चों को अपने साथ चिमटा लेती और कभी उनका माथा चूमने लगती। वो बहुत खुश थी। आवाज़ें सुनकर मोहल्ले के लोग भी उनके घर में जमा होना शुरू हो गए थे। किसी को विश्वास नहीं आ रहा था कि सुषमा देवी के तीनों बेटे वापस आ गए हैं। अभिनव, रंजीत और सौरभ तीनों माँ के हाथ चूमते हुए बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उनकी खुद की आंखें भी आंसू से भरी थीं। माँ, अब हम जहाँ रहेंगे आप वहीं रहेंगी। हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ हमारी ज़िंदगी सेटल हो चुकी है। पत्नी और बच्चे वहीं हैं, लेकिन अब मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप यहाँ नहीं रहेंगी। अभिनव ने प्यार से माँ का हाथ थामते हुए कहा। सुषमा बहते आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी। वो तो सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। इंडिया हो या अमेरिका, इस बात से उन्हें क्या फ़र्क पड़ सकता था। अभिनव ने अपनी बात को सच कर दिखाया। अपने काम पूरे करने के बाद उसने सबसे पहले माँ के वीज़े के लिए अप्लाई किया। क्योंकि सुषमा देवी के तीनों बेटे पहले से ही अमेरिका में रहते थे तो उन्हें आसानी से वीज़ा मिल गया। जहाज़ में अपने बेटों के साथ बैठते हुए सुषमा देवी का दिल बहुत खुश था और उसके तीनों बेटे प्यार से उसका हाथ थामते हुए खुश हुए जा रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ उनकी माँ की मेहनत का ही नतीजा था कि आज वो इस काबिल बन सके थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।